हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी का कार्य क्षेत्र के लिए बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगामी फरवरी माह तक संचालित कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट से हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हिमाचल की कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़े से बड़ा जहाज उतर सकेगा और किसी भी मौसम में यहाँ से उड़ सकेगा। ऊर्जा, परिवहन मंत्री अनिल विज शनिवार को डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अभियंता से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा कारणों से यहाँ पर लगने वाले उपकरणों व अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। संबंधित अधिकारी ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि सुरक्षा से संबंधित उपकरण आ रहे हैं और उपकरण जल्द ही यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद गेट व अन्य स्थानों पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के प्रांगण में खाली पड़े स्थान की सही तरीके से लेवलिंग व सफाई व्यवस्था करवाने के भी निर्देश दिए ताकि यहाँ की सुंदरता बढ़ सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि डिफेंस से 133 करोड़ रुपए में यहां पर एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए जमीन ली गई है। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर के लिए राशि दी गई है तथा 16 करोड़ रुपए से बिल्डिंग तैयार की गई है। अब यहाँ पर उपकरण लगने हैं जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और उपकरण आते ही यहाँ पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर यह भी बताया कि अम्बाला रेलवे का पुराना जंक्शन है, कई प्रदेश इससे जुड़े हैं और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बनने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा जिससे अम्बाला छावनी की सुंदरता और बढ़ेगी। श्री विज ने यह भी बताया कि पिछले दिनों वे केंद्रीय उड्डयन मंत्री से दिल्ली में मिले थे और उनसे बातचीत हुई थी तथा उसके बाद से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के कार्यों में तेजी भी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पहले केंद्र की पुलिस को तैनात किया जाना था, लेकिन उन्होंने उड्डयन मंत्री से इस विषय में बातचीत की है और अब यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ही तैनाती होगी। इस संबंध में पुलिस कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सारे पुख्ता इंतजाम होंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की उनको स्वेच्छा से डेब्यूट करवाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ से जो फ्लाइट चलेगी इसके लिए एयरलाइन से समझौता हुआ है जिसमें अम्बाला और हिसार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उड्डयन मंत्री से मिलकर आग्रह किया गया है कि यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस व इंडिगो जैसी एयरलाइन को भी शामिल किया जाए। निसंदेह इन दिनों एयरलाइन के आने से यहाँ से अन्य राज्यों के लिए भी फ्लाइट मिल सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़े से बड़ा जहाज उतर सकेगा और किसी भी मौसम में यहाँ से उड़ सकेगा। इस मौके पर उनके साथ अधीक्षक अभियंता हरपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता रितेश अग्रवाल मौजूद रहे तथा मंडल प्रधान किरणपाल चौहान, मंडल प्रधान ब्रजेंद्र चौहान, BS बिंद्रा, संजीव सोनी, राम बाबू यादव, श्याम अरोड़ा, ललिता प्रसाद, आशीष अग्रवाल, भरत कोचर के साथ साथ संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। अम्बाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।